अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 रजब की तारीख शुरू हो चुकी है, 22 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के मामले पर आज कहा है कि अदालत इस मामले को इसी हफ्ते तक निपटाना चाहती है और इसके लिए अदालत को तमाम फरीकों के ताउन की ज़रूरत है। फादिल जज साहब ने मंगल को होने वाली समाअत में ये बातें कही हैं। उधर दरख्वास्त गुजार लड़कियों के वकील ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि इन मुस्लिम बच्चियों को कुछ नरमी दे दी जाए जो हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज जाना चाहती हैं। उसी वक्त एडवोकेट जनरल परभोलिंग नवादगी ने अदालत को बताया कि स्कूल के आंगन में इहाते में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा हिजाब पहनना सिर्फ क्लास रूम में मना है और ये उसूल हर धर्म पर यकसा तौर पर लागू होता है। ऐसी खबर आज कर्नाटक हाई कोर्ट से आई है। उधर उत्तर प्रदेश में कल दिन में चौथा दौर है चुनाव का। यूपी के लखीमपुर समेत 9 ज़िलों की 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इनमें पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, अन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जैसे अजला में कल चुनाव हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले इल्ज़ाम लगा था कि एक वज़ीर के बेटे ने कार चढ़ाकर कुछ किसानों को मौत की नींद सुला दिया है। उधर छत्तीसगढ़ के ज़िला जांजगीर में पुलिस एहलकार के बेटे ने ठेले वाले को सिर्फ इसलिए बुरी तरह मारा पीटा कि ठेले वाले ने सामान के पूरे पैसे मांग लिए थे। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अब देखना यह है कि पुलिस कैसी और कब तक कार्रवाई करती है। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने पानीपत के 8 पुलिस एहलकारों को बैकलम सस्पेंड कर दिया है। अनिल विज की आदत अखबार में सुर्खी में रहने की है। वो चाहते हैं कि मैं सुर्खी में रहता रहूं, इसलिए वो ऐसे काम करते रहते हैं। उधर गोरखपुर से खबर आई है। गोरखपुर जो योगी जी का आबाई इलाका है कि व्यापारी के बेटे की मशकूक हालत में मौत हो गई है। उधर गाजियाबाद के नेहरू नगर में एक बिल्डर के मकान से दिन में चोरी हो गई है। पूरे घर को लूट लिया गया है। डकैत आए, घर वालों को कैद किया, मुंह पर उनके बंद लगाया और 4 लाख रुपए और जेवरात लेकर चंपत हुए। ये वही इलाके हैं जहां योगी जी कहा करते हैं कि बदमाश भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। ये हो क्या रहा है। गैर मुल्की कुछ खबरें सुन लेते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिन मशरक़ी यूक्रेन में बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। डोनेट्स्क और लोहानस्क में रूसी हिमायत याफ्ता बागी 2014 से यूक्रेन की अफवाज से लड़ रहे हैं और वो वहाँ इन इलाकों को आज़ाद रियासतें करार देते हैं। तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक फ़ैसले में इन दोनों रियासतों को अलग मुल्क की हैसियत से करार दे दिया है और इनके लिए आज दिन में अपनी फ़ौज भी रवाना कर दी है और कहा कि हमारी जो रूस की जो फ़ौज जा रही है वो अमन कायम करने के लिए जा रही है। आपको बता दें कि ताकतवर ममालिक इस तरह के हरबे हमेशा करते रहे हैं। इससे पहले बरसों पहले इसराइल को इसी तरह नाजायज़ तरीक़े से तस्लीम किया गया था। आज इसराइल एक मुल्क के तौर पर जाना पहचाना जाता है। दूसरी तरफ यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने अपने मुल्क की फ़ौज के नाम ख़त लिखा है और कहा है कि लड़ाई किसी भी वक्त हो सकती है, आप तैयार रहें, नुकसान होगा, सब कुछ बर्दाश्त करना होगा और दर्द को सहना भी पड़ सकता है। उधर हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान को 3500 मैट्रिक टन गंदम भेजा है और ये पहली खेप है जो पाकिस्तान के रास्ते से भेजी गई है। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने आज बताया कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की एकेडमी ऑफ पुलिस से 40 ख़वातीन पुलिस अफसरों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के 20,000 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो आज से आने शुरू हो गए हैं। उधर यूक्रेन के ताल्लुक़ से अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में अमेरिका और बरतानिया ने रूस के इक़दाम की मुखालफत की है। यूके ने रूस के 5 बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। उधर बरतानवी वज़ीर सेहत ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है।